आज भादवा कृष्ण पक्ष चतुर्दशी सोमवार 6 सितंबर 2021 है। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित प्रभु श्रीनाथ जी मंदिर से श्री जी के दर्शन करते हैं। नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज श्री काका वल्लभ जी का उत्सव है। आप सभी को खूब खूब बधाई। आज के प्रभु श्री जी के दर्शन की प्रस्तुति हम कल कर चुके हैं, जिसका लिंक वीडियो के अंत में दिया है। आज की प्रस्तुति में भादवा कृष्ण पक्ष अमावस्या मंगलवार 7 सितंबर 2021 के दर्शन हैं। पुष्टि सृष्टि के दर्शन आज के हैं। कल प्रभु श्री जी की नगरी नाथद्वारा में अच्छी बरसात हुई थी। कुछ दृश्यों का अवलोकन करें। बोलो। आइए अब आज के प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। आज के प्रभु श्री जी के दर्शन करने से पहले आइए आज की कुछ विशेषताओं का अवलोकन कर लेते हैं। आज अमावस्या है, जिसे कुशग्रहणी अमावस्या कहा जाता है। आज इसे कुशग्रहणी अमावस्या इसलिए कहा जाता है कि आज के दिन उखाड़ी गई दूब निसत्व नहीं होती है। इसे आवश्यकता अनुसार अर्थात ग्रहण आदि के समय उपयोग में लिया जा सकता है। श्री जी की सेवा प्रणालिका में कल भादवा शुक्ल एकम का क्षय होने से तथा भादवा शुक्ल आठम को राधा अष्टमी होने से आज से राधा अष्टमी की 8 दिवस की बधाई प्रारंभ होती है, जिसके तहत प्रभु श्री जी की सेवा में आज से प्रतिदिन अष्ट सखियों का प्राकट्योत्सव मनाया जाता है। इस भाव से 8 दिवस तक नित्य नूतन श्रृंगार भोग और कीर्तन गान होता है। यहाँ उल्लेखनीय है कि पुष्टि मार्ग में राधा जी को श्री स्वामिनी जी स्वरूप मानते हुए प्रभु की अर्धांगिनी का जन्मोत्सव अष्टमी को मनाया जाता है। श्री राधिका जी प्रभु श्री कृष्ण की अर्धांगिनी है, यह तो हम जानते ही हैं। षोडश कला युक्त प्रभु श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ, जिनका अर्धांग श्री राधा है, अतः 8 दिवस की बधाई बैठती है। श्री राधिका जी की भी 8 सखियां हैं। इस भावना से 8 दिवस की यह झांझ की बधाई कहलाती है। आज के दिवस की एक और विशेषता है, पुष्टि मार्ग में आज की अमावस्या जोगी लीला के लिए भी प्रसिद्ध है। पुष्टि मार्ग की हवेलियों में प्रभु के सन्मुख जोगी लीला का मंचन होता है। हालांकि प्रभु श्री जी के मंदिर में ऐसा कोई आयोजन नहीं होता है, क्योंकि प्रभु श्री जी में महादेव जी को प्रथम वैष्णव माना है और प्रतिदिन माला बोलने पर आप श्री जी दर्शन के लिए पधारते ही हैं। यह भी हम जानते हैं कि श्रीनाथ जी मंदिर के पास ही महादेव जी की घाटी में मंदिर स्थित है शिव जी का, जहाँ पर बूढ़ा महादेव के नाम से महादेव जी विराजमान है और उन्हें राजभोग से पहले माला बोलने पर आमंत्रित किया जाता है दर्शनों के लिए।
खैर आज की इस जोगी लीला के पीछे का भाव देखते हैं। श्री कृष्ण जन्म की एक घटना के साथ यह जुड़ा हुआ है, जिसके अनुसार आज के दिन भगवान शंकर बालक श्री कृष्ण के दर्शन के लिए पधारे थे। यह सनातन संस्कृति में सर्वज्ञात है कि भगवान शंकर जी साकार ब्रह्म के बाल स्वरूप के दर्शन के लिए पधारे थे। मैया यशोदा को जब पता चला कि कोई साधु द्वार पर भिक्षा लेने के लिए खड़े हैं तो उन्होंने दासी को साधु को फल देने की आज्ञा दी। दासी ने हाथ जोड़कर साधु को भिक्षा लेने व बाल कृष्ण को आशीर्वाद देने को कहा। शंकर जी ने दासी से कहा कि मेरे गुरु ने मुझसे कहा है कि गोकुल में यशोदा जी के घर परमात्मा प्रकट हुए हैं, इससे मैं उनके दर्शन के लिए आया हूँ, मुझे लाला के दर्शन करने हैं। यह जानकर यशोदा जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने खिड़की से शंकर जी के दर्शन किए, जिन्होंने बागंबर पहन रखा था, गले में सर्प है, भव्य जटा है और हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए हैं। मैया यशोदा ने साधु को बारंबार प्रणाम करते हुए कहा कि महाराज आप महान पुरुष लगते हैं, क्या भिक्षा कम लग रही है? आप मांगिए, मैं आपको वही दूंगी, पर मैं लाला को बाहर नहीं लाऊंगी। एक तरफ माता यशोदा चिंताग्रस्त थीं तो दूसरी तरफ भगवान शंकर को प्रभु के बाल स्वरूप के दर्शन करने थे। दोनों की भावनाएं जानकर प्रभु श्री कृष्ण ने अपनी लीला की और रोना प्रारंभ किया। कुछ इस तरह का घटनाक्रम बना कि माता यशोदा को यह समझाया गया कि साधु की नज़र प्रभु को लग गई है, अतः मुनि शांडिल्य को बुलाया गया। उन्होंने सब कुछ जानकर मैया यशोदा से कहा कि साधु को दर्शन कराइए, सब ठीक हो जाएगा। माता यशोदा प्रभु श्री कृष्ण को तैयार करती हैं, नजर न लगे इसके लिए काला टीका भी लगाती हैं और प्रभु के दर्शन भगवान शंकर को करवाती हैं। भगवान शंकर प्रभु के दर्शन कर कर अपना सर्वस्व वार देते हैं। यह इसका संक्षिप्त वर्णन है, बाकी तो विस्तृत वर्णन भागवत आदि सभी ग्रंथों में किया गया है। इसी भाव से पुष्टि मार्गीय हवेलियों में जोगी लीला का मंचन किया जाता है। वैसे इस प्रसंग का आधार सूरदास जी द्वारा गाया गया एक पद भी है, जिसमें इस लीला का पूरा वर्णन है। पद का शब्दांकन कुछ इस प्रकार है। आयो है अवधूत जोगी कन्हैया दिखलावे हो माई, हाथ त्रिशूल दूजे कर डमरू सिंगी नाद बजावे, जट जटा झूठ में गंग बिराजे गुण मुकुंद के गावे हो माई, भुजंग को भूषण भस्म को लेपन और सोहे रुंडमाला, अर्ध चंद्र ललाट बिराजे ओढ़न को मृगछाला, संग सुंदरी परम मनोहर वाम भाग एक नारी, कहे हम आए काशीपुरी ते वृषभ किए सवारी, कहे यशोदा सुनो सखियों इन भीतर जिन लाओ, जो मांगे सो दीजो इनको बालक मति दिखाओ, अंतर्यामी सदा शिव जान्यो रुदन कियो अति गाढ़ो, हाथ फिरावन लाई यशोदा अंतर पट दे आड़ो, हाथ जोरी शिव स्तुति करत हैं लालन वदन उघाड़्यो, सूरदास स्वामी के ऊपर शंकर सर्वस्व वार्यो। अद्भुत भारतीय संस्कृति के दर्शन हैं ये। आइए आगे हे दैया मतवाला जोगी द्वार मेरे आया है, हे दैया मतवाला जोगी। क्योंकि आज से उत्सव की बधाई बैठ रही है, अतः श्रीजी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से मांडा जाता है एवं आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदन माल बांधी जाती है। आज भोग विशेष कुछ नहीं होता है, परंतु राजभोग में अनसखड़ी में श्रीजी को दाग का रायता अरोगाया जाता है। साज सेवा में आज लाल रंग की मलमल पर रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित पिछवाई धराई जाती है। गादी तकिया के ऊपर लाल एवं चरण चौकी के ऊपर सफेद बिछावट की जाती है। सिंहासन, चरण चौकी, पड़गा, झारी जी, बंटा जी आदि सभी जड़ाऊ स्वर्ण के आते हैं। चांदी की तृष्टि जी भी धरी जाती है। वस्त्र सेवा में श्री जी को आज लाल रंग की मलमल की धोती तथा राजशाही पटका धराया जाता है। वहीं प्रभु को ठाड़े वस्त्र आज केसरी रंग के धराए जाते हैं।
श्रृंगार आभरण सेवा के दर्शन करें तो आज प्रभु को छोटा हल्का श्रृंगार धराया जाता है। कंठहार, बाजूबंद, पोची आदि सभी आभरण मोती के धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर केसरी रंग की गोल पाक के ऊपर सिर पेच, लूम तथा मोती की गोल चंद्रिका कतरा तथा बाईं ओर शीशफूल धराया जाता है। श्री कर्ण में कर्णफूल धराए जाते हैं। हीरे मोती की एक माला जी हमेल की भांति भी धराई जाती है। गुलाब के पुष्पों की रंग बिरंगी थाग वाली 2 माला जी भी धराई जाती हैं। श्री हस्त में प्रभु के आज कमल छड़ी, हरे मीना के वेणु जी एवं एक वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पेंजनिया, नूपुर व बिच्छियां धराई जाती हैं। खेल के साज में आज पट लाल एवं गोटी मीना की धराई जाती है। राग सेवा के तहत मंगला में बधाई है बरसाने आज, राजभोग में आज वृषभान के आनंद, आरती में मेरे मन आनंद भयो, शयन में भादो की उजियारी, पोड़वे के पद में ग्रह आवत गोपीजन कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गान किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है, जिसमें भोग सेवा के दर्शन करें तो श्री जी को दूध घर, बाल भोग, शाक घर व रसोई में सिद्ध की जाने वाली सामग्रियों का नित्य नियमानुसार भोग रखा जाता है। तो पान घर की सेवा के तहत प्रभु श्री जी को तांबूल बीड़ा आरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग एवं आरती तथा शयन दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। चलिए अब दर्शन करते हैं पुष्टि सृष्टि से। जोगी लीला के पद। हे दैया मतवाला जोगी द्वारे मेरे आया है। राग मिश्र बंदिश, ताल कहरवा। हे दैया मतवाला जोगी द्वार मेरे आया है। हे दैया मतवाला जोगी द्वार मेरे आया है। जटाजूट सिर गंग विराजत त्रैलोचन मन भाया है। जटाजूट शिर गंग विराजत त्रैलोचन मन भाया है। वृषभ ऊपर असवार होय के श्री गोकुल को धाया है। वृषभ ऊपर असवार होय के श्री गोकुल को बागंबर पाटंबर सोह अंग छार लपटाया है। बागंबर पाटंबर सोहे अंग छार लपटाया है। कर त्रिशूल डमरू लिए खप्पर सिंगीनाद बजाया है। कर त्रिशूल डमरू लिए खप्पर सिंगीनाद बजाया है। धतूरा खाया है। अरुण नैन बिजिया जू चढ़ाए आक धतूरा
तिलक चंद्रमा भ्रकुटी ऊपर जोगी जुगत बनाया है। तिलक चंद्रमा भ्रकुटी ऊपर जोगी जुगत बनाया है। हे दैया मतवाला जोगी द्वार मेरे आया है। हे दैया मतवाला जोगी द्वार मेरे। माल गर बीच विराजत शेषनाग लपटाया है। रुंड माल गर बीच विराजत शेषनाग लपटाया है। अद्भुत रूप धरो जोगी को मेरो गोपाल डराया है। अद्भुत रूप धरो जोगी को मेरो गोपाल डराया है। हे दैया मतवाला जोगी द्वार मेरे आया है। हे दैया मतवाला जोगी द्वार मेरे आया है। देखो मैया तेरा बालक जिन मोहे चटक लगाया है। और देखो मैया तेरा बालक जिन मोहे चटक लगाया है। देखो मैया तेरा बालक जिन मोहे चटक लगाया है। सूर श्याम चरणन रजबंदी दर्शन में सच पाया है। सूर श्याम चरणन रजबंदी दर्शन में सच पाया है। हे हे दैया मतवाला जोगी द्वार मेरे आया है। हे देखो मैया तेरा बालक जिन मोहे चटक लगाया है। देखो मैया तेरा बालक जिन मोहे चटक लगाया है। देखो मैया तेरा बालक जिन मोहे चटक लगा है। अरे देखो मैया तेरा बालक जिन मोहे चटक लगाया है। सूर श्याम चरणन जिबंदी दर्शन में सच पाया है। सूर श्याम चरणन रजबंदी दर्शन में सच पाया है। हे दैया मतवाला जोगी द्वारे मेरे आया है। हे दैया मतवाला जोगी द्वार मेरे आया है। जटा झूठ शिरगंग विराजत त्रिलोचन मन भाया है। जटा झूठ शिरगंग विराजत त्रिलोचन मन भाया है। और वृषभ ऊपर असवार धोय के श्री गोकुल को गाया है। और वृषभ ऊपर असवार धोय के श्री गोकुल को गाया है। हे दैया मतवाला जोगी द्वार मेरे आया है। हे दैया मतवाला जोगी। हे दैया मतवाला जोगी। हे दैया मतवाला जोगी द्वारे मेरे आया है। हे दैया मतवाला जोगी द्वार मेरे आया
शिर गंग विराजत त्रैलोचन मन भाया है। जटाजूट शिर गंग विराजत त्रैलोचन मन भाया है। वृषभ ऊपर असवार होय के श्री गोकुल को धाया है। वृषभ ऊपर असवार होय के श्री गोकुल को बागंबर पाटंबर सोह अंग छार लपटाया है। बागंबर पाटंबर सोहे अंग छार लपटाया है। कर त्रिशूल डमरू लिए खापर शिंगीना। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए दिव्य शंखना। जय श्री कृष्ण। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए कृष्ण कन्हैया सनाड्य के साथ कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, राजू भाई सनाड्य, कमलेश पालीवाल, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाड्य और कांकरोली से गौरव पालीवाल की प्रस्तुति। कीर्तन श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला, काका साय एवं रवि गोपाल जी मापावाला, कीर्तन समाज नागपुर से साभार। पुष्टि सृष्टि के दर्शन भेजने वाले सभी वैष्णवों का विशेष आभार। जय श्री कृष्ण।